आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के तीसरे लेक्चर पे आते हैं, जिसमें हम कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। ठीक है, कुछ विशेष कोणों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताया अच्छे होते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, कोई विशेष कोण जैसे हम थीटा लेते थे लंब बटे कर्ण के लिए, जो थीटा होता था वो अगर कोई विशेष कोण हो जैसे 30 हो, 60 हो, 45 हो, तो उसके मान क्या होंगे। ठीक, उन अनुपातों के बारे में हम आज बताएंगे। ठीक है, तो अगर साइन, जैसे हम ये टेबल कैसे बनाते हैं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालते हैं और बाकी सबका ये विशेष कोण हो गए तरह से 60, 45, 90, इन सब की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब याद करने का तरीका हम बताते हैं। जैसे साइन है, ठीक है, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रूट। तो 0/something क्या होती वैल्यू, 0 होती। ठीक, 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा और 4 का रूट लेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक, ये 2/4 यानी 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3 ऐसे ही रहेगा। 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 और 4/4 को 1 लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1। तो साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान ये हो जाएगा। ठीक, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ये साइन का मान हमने लिखा है। अगर इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो कॉस आ जाएगा। जैसे 1√3/2, 1/√2, यहाँ पे कितना बोलेगा, ये 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, 4 था और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और हमने बताया था कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन। तो 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना बचेगा, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आ जाएगा, 1। ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और 1/0 अपरिभाषित। ठीक है, फिर हमने बताया था कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ये क्या लिखा है, 0/1 लिखा है, तो 1/0 जो कि अपरिभाषित है। 2/1, √2/1, 2/√3 और ये 1/1 ही रहेगा। ठीक, इसका उल्टा सेक होता है। सेक क्या होता है, 1/cos यानी 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा। 0/1 है, 1/0 हो जाएगा। ये किसका होता है उल्टा, tan का। तो 0/1, 1/0, √3, 1/1 1 ही रहेगा, 1/√3 और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, 0। तो हमें कुल मिला के ये सारे मान याद होने चाहिए। साइन 0 का मान, ये हमने टेबल बनाने का तरीका बता दिया, लेकिन आपको मान याद होने चाहिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम जब लगाते हैं तो हमें क्या होता है, मान याद हो जाता है। ठीक है, साइन 0 एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, आप लोग भी साथ में अगर बोलेंगे तो याद हो जाएगा। साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, 1, cos 0, 1, cos 30, √3/2, cos 45, 1/√2, cos 60, 1/2, cos 90, 0, tan 0, 0, tan 30, 1/√3, tan 45, 1, tan 60, √3, tan 90, infinite, cosec 0 डिग्री, infinite, cosec 30, 2, cosec 45, √2, cosec 60, 2/√3, cosec 90, 1। ऐसे ही sec 0, 1, sec 30, 2/√3, sec 45, √2 और sec 60, 2, sec 90, infinite। ऐसे ही cot 0, infinite, cot 30, √3। यानी कुल मिलाकर अगर हमको ये पहली लाइन याद है तो हम पूरी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मान आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको मान नहीं याद है तो अगली एक्सरसाइज नहीं लगेगी, और अगर याद है तो अगली एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक, उसको बताते हैं
और कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर मान आपको याद नहीं है तो पहले याद कर ले, तब क्वेश्चनों को करें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन आते हैं, मान निकालना है। जैसे दिया है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो जब भी हमने क्या होता है, कुछ स्पेशल होते हैं जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन सबके मान में याद होंगे। नहीं याद होंगे तो याद कर लीजिएगा, तब आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, cos 30 √3/2 स्क्वायर कर देंगे। sin 60 √3/2 स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा। √3 का स्क्वायर 3/4, ये 3/4, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो कुल मिलाकर हमें यही करना है कि सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, ये दिया। वैल्यू रखते हैं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करते हैं। sec 30 cos 30 √3/2 होती है 2/√3, स्क्वायर करते हैं। tan 45 1 होती वैल्यू, स्क्वायर करते हैं। sin 60 1/2, स्क्वायर करते हैं। cos 30 √3/2, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 यानी 5/4, और ये हो जाएगा 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1, ये ऊपर वाली चीज है। नीचे 1/4 और ये 3/4 यानी 4/4, नीचे 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4, 16/3 और 1/1, एलसीएम आ जाएगा 12। 3 से मल्टीप्लाई, 4 से 16×64 और माइनस इसका हो जाएगा 12 से, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा 3 और ये हो जाएगा 67/12, ये आंसर है। ठीक, तो हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, मान याद करना है और सीधे सीधे रख देना है, और कुछ खास नहीं करना है। ठीक, अब इतनी बात क्लियर है। एक दो क्वेश्चन हम और बता देते हैं जिससे और भी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, करना कुछ खास नहीं है इस एक्सरसाइज में, हमें बस क्या करना है, सीधा सीधा मान याद करके क्वेश्चन की वैल्यू जो दी होगी उसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे सिद्ध करना है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30। ठीक, cos 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, और ये होती है sin 30 की 1/2 का स्क्वायर, ये 3/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, यानी 4/4, वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, RHS। ठीक, बात ये है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम पूरा कोड के बारे में बताते हैं। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू में निकालनी। cos 60 1/2, ये √3/2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1/2 होता है। तो यहाँ आ जाएगा √3/4, और यहाँ भी आ जाएगा √3/4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब हम अगली चीज बताने जा रहे हैं, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री, जिन दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री।
तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा कोण, जैसे अगर थीटा कोण दिया है तो उसका पूरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं पूरक कोण। तो 90 माइनस, अगर थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा का पूरा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण निकालने का। थीटा कोण है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये सब कहां से आता है, कैसे आता है, ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूले की तरह याद कर लेना है और इसको वैल्यू क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक, इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखते हैं। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो जो अगली एक्सरसाइज है, जो आपकी 8C एक्सरसाइज है, वो इस पे ही एकदम लग जाएगी। ठीक, इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, tan 20 cot 70 माइनस sec 20 cos 70। तो एक चीज ध्यान रखो, हमें 20 की वैल्यू याद थी नहीं, जब अभी हमने कुछ विशेष कोण पढ़े थे तो 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं सब की वैल्यू याद की थी, 20 की नहीं याद की थी, 70 की नहीं याद की थी। तो या तो अब क्या करो, 20 को 70 के रूप में लिखो या 70 को 20 के रूप में लिखो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर 20 लिखा है तो इसको 20 ही लिखा है, और 90 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये भी 20 की फॉर्म में कर लेते हैं, 70 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20। ऐसे यहाँ sec 20 लिखा है तो, और cosec को क्या लिख सकते हैं 70 को, cosec 70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20। जहां 70 था वहां हमने क्या कर दिया 90 माइनस 20, और कुछ नहीं किया, क्योंकि सब एक जैसे हो जाए, सब 20 की फॉर्म में आने लगे, इसलिए ऐसा हमने किया है। ठीक, अब देखो tan 20 ऐसे लिख लेते हैं, और ये क्या लिखा है cot 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा है। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan 20, क्या हो जाएगा tan 20। यहाँ देखो sec 20 ऐसे लिखा रहने दो, और cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, थीटा यहाँ पे क्या है 20, तो ये हो जाएगा tan 20 tan स्क्वायर 20, और sec 20 sec स्क्वायर 20, और tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, अभी बताया नहीं ये क्या है, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया tan स्क्वायर 20 माइनस sec स्क्वायर 20, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे फॉर्मूले की तरह ये भी याद रखना है आपको, लेकिन ये आगे बताया जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, कोशिश क्या करनी है कि सब एक ही रूप में हो जाए। जैसे 70 लिखा है तो इसको हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, यहाँ 70 को 90 माइनस 20, और tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ऐसा हमें पता है क्या होता है, उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में, sin 36 डिग्री cos 36 डिग्री cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। क्या करना है, सिद्ध करो। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो
अब एक चीज ध्यान रखनी है, देखो क्या लिखा है 36 और यहाँ लिखा है 54। तो 54 को या तो 36 की फॉर्म में कर लो या 36 को 54 की फॉर्म में कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sin 36 cos 36 अपॉन, इसको 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36, कितना आएगा 54 ही आएगा। ऐसे ही sin 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36, लिख लिया। अब ये sin 36 प्लस cos 36 ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक। नीचे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी ये sin 36 आ जाएगा। और यहाँ sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos 36 आ जाएगा। जो चीज अंश में है वही चीज हर में, तो क्या आ जाएगा, ठीक। तो वही आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, जो पूरा हमने कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं उन्हीं का यूज करके हम इसको कर रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये दिया sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान बताओ। हमें क्या निकालना है, जहां 4a न्यून कोण a का मान बताओ, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इधर लिखा है sec 4a, इधर लिखा है cosec, तो sec को cosec में बदल सकते हैं। हमको पता है कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। तो sec थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, यानी sec 4a बराबर cosec 90 माइनस 4a। और इधर क्या लिखा है cosec a माइनस 20, बात ये है, ठीक। अब cosec cosec हट जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 4a को इधर ले जाओ तो 4a प्लस a और 20 को इधर ले आओ तो 5a इक्वल टू आ जाएगा 110, a इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 बन जा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण, ABC क्या है त्रिभुज A, यदि A B व C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2, ठीक। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180। त्रिभुज के कोण है ABC, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180। तो A बाई 2 B बाई 2 और C बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 2, यानी B बाई 2 प्लस C बाई 2 बराबर 90 माइनस A बाई 2 हो जाएगा। अब दोनों साइड में हम क्या करते हैं साइन ले लेते हैं, तो साइन B प्लस C बाई 2 इकट्ठे में लिख सकते हैं, चाहे B बाई 2 C बाई 2 लिख बराबर साइन 90 माइनस A बाई 2 लिख सकते हैं। दोनों तरफ में साइन ले लीजिए, एंगल बराबर ये एंगल है तो इसका साइन और इसका साइन क्या होगा बराबर। अब देखो ये तो ऐसे लिखा है, तो साइन B प्लस C बाई 2,
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। थीटा की जगह क्या है a/2, तो क्या आ गया sin c प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू cos a/2, जहां abc क्या है त्रिभुज के अंतःकोण। ठीक है, बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन वही जो हमने पूरा कोड बताए हैं उसी के हेल्प से है। तो आपको आज दो एक्सरसाइज करनी है, 8b और 8c। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये दिया है। बल्कि हाँ ठीक है, ये दिया है, इसका मान हमें बताना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर 63 ऐसे लिखा रहेगा, और जो 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63 करेंगे तो कितना आएगा 27 ही आएगा, ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर cos 17 को लिख लो 90 माइनस 73 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और ये cos स्क्वायर 73 ऐसे लिखा है। sin 63 ऐसे लिखा रहने दिया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin स्क्वायर 73 और ये cos स्क्वायर 73 ऐसे लिखा है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आगे की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। इसी फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हमने विशेष कोणों का मान निकालना बताया, त्रिकोणमितीय कुछ विशेष कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, और पूरा कोण क्या होते हैं उनसे जो फार्मूला बनता है वो। तो ये एक बी एक्सरसाइज और सी एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कल हम सरसंख्या के बारे में बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं क्या होती है और उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है।